खोखले रिश्ते। सामान रखते वक्त अचानक से उसके हाथों में फैमिली फ़ोटो एल्बम दिख जाती है, जिसमें मुस्कुराते हुए सभी की फ़ोटो होती है। जेठ जी, जेठानी और उनके दोनों बच्चों की फ़ोटो भी होती है। मुस्कुराते हुए सबको एक साथ में देखकर कितना अच्छा लगता है। लेकिन अब अलका, तुम जल्दी से अपना सारा सामान बांध लो। अब हम एक पल के लिए भी यहाँ इस घर में नहीं रह सकते हैं। बहुत हो गया अब। अलका हैरान होते हुए कहती है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो आप ये घर छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं? आप तो हमेशा से यही कहते आए हैं कि आप अपने भैया भाभी को छोड़कर कभी इस घर से नहीं जाएंगे, हमेशा उनके साथ इसी घर में ही रहेंगे। तो आज फिर आप इस घर को और अपने भैया भाभी को छोड़कर जाने की बात क्यों कर रहे हैं? धीरज कहते हैं, इस घर में साथ रहकर क्या फ़ायदा जब ज़रूरत के समय हम एक दूसरे के किसी काम ही ना आए। सिर्फ दिखावा करने के लिए एक साथ रहने का क्या मतलब है? तुम सही कहती थी, लेकिन मैंने ही तुम्हारी बात नहीं मानी, इसलिए आज मैंने यह निर्णय लिया है कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। मैंने अपने ऑफिस के पास ही कहीं किराए का दूसरा मकान देखा है। अब हम वहीं रहेंगे, पर लेकिन इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकते। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर अलका अलमारी से कपड़े निकालने लगती है। अलमारी से सूटकेस में कपड़े रखते वक्त अलका को पुरानी एल्बम दिख जाती है, जिसमें सभी परिवार की फ़ोटो होती है। उसे देखकर अलका अपनी शादी का समय याद करने लगती है, जब वह शादी करके इस घर में आई थी। उसने सोचा था वह अपनी जेठानी के साथ बहुत मिलकर रहेगी, अपनी बड़ी दीदी के जैसे। लेकिन वह कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं। शादी के कुछ समय बाद तो अलका की जेठानी उसके साथ काम में हाथ बटा दिया करती थी, लेकिन कुछ समय बाद जेठानी ने अलका का काम में हाथ बटाना बंद कर दिया, जिस वजह से अलका को ही घर का सारा काम करना पड़ता था। अलका यह सोचकर चुप रह जाती है कि दीदी की तबीयत ठीक नहीं होगी, इसलिए शायद वह काम नहीं करती है, लेकिन वह मेरी बड़ी है, इसलिए मैं उनसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकती हूँ। आखिर जब मुझे भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वह भी मेरी मदद ज़रूर करेंगी। लेकिन जब उनकी तबीयत खराब होती है तो मैं क्योंकि जब उनकी तबीयत खराब होती है तो मैं अपनी कोई कसर नहीं छोड़ती उनकी देखभाल करने में। यही सोचकर अलका चुप रह जाती है और घर का सारा काम अकेले ही करती रहती है। वह अपनी जेठानी के दोनों बच्चों से भी बहुत प्यार करती थी। उन पर खुद के बच्चे रोहन से भी ज़्यादा उन पर प्यार लुटाती थी, और ऐसा ही उसके पति धीरज भी किया करते थे। वह तो अपनी कमाई का सारा पैसा ही अपने भैया भाभी और उनके बच्चों पर लुटा दिया करते थे। अलका कभी कहती कि आपको पैसे बचा कर रखना चाहिए, हमारा भी बेटा बड़ा हो रहा है तो हमें पैसे बचाना चाहिए। लेकिन धीरज कहते कि भैया भाभी है ना, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मेरी मदद करेंगे। आज मैं उनके बच्चों के लिए इतना सब कर रहा हूँ तो कल को जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हमारी मदद करेंगे ही, इसलिए तुम चिंता मत किया करो। धीरज को अपने बड़े भाई पर बहुत विश्वास था, इसलिए वह कभी भी कुछ गलत सोचते ही नहीं थे कि आगे कुछ ऐसा भी हो सकता है। अपने बेटे के भविष्य के बारे में तो बिल्कुल भी सोचते ही नहीं थे कि हमें भी अपने बेटे के लिए कुछ पैसा बचा कर रखना चाहिए, कब ज़रूरत पड़ जाए। अलका की बात नहीं सुनते। एक दिन अलका बहुत बीमार हो जाती है। उसका शरीर बुखार से तपने लगता है तो धीरज को अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है अलका की देखभाल करने के लिए। धीरज जब अलका के लिए किचन से खाना लेने जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी भाभी अपने और अपने बच्चों के लिए प्लेट में खाना निकाल कर ले जा रही है, और अलका और हमारे परिवार के लिए बिल्कुल भी खाना ही नहीं है। धीरज को अपनी भाभी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। धीरज को यह देखकर बहुत दुख होता है कि भाभी ऐसा भेदभाव क्यों कर रही है। अलका ने तो कभी भी ऐसा भेदभाव नहीं किया। जब भाभी कभी बीमार पड़ती या काम नहीं करती तो अलका सबके लिए खाना बनाती थी, लेकिन आज जब अलका की तबीयत खराब है तो क्या भाभी हमारे लिए खाना नहीं बना सकती थी? धीरज मन ही मन सोचते हैं कि अलका कभी भाभी की मुझसे शिकायत करती तो मैं हंस के अलका की बातों को टाल दिया करता था, लेकिन जब मैंने आज खुद की आंखों से ऐसा देखा है तो मुझे अलका के लिए बहुत बुरा लग रहा है, और खुद पर गुस्सा भी आ रहा है कि मैंने उस समय अलका की बातें क्यों नहीं मानी। मैं कितना बेवकूफ़ था। धीरज बहुत सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन खाना तो ज़रूरी था, इसलिए वे होटल से खाना लेकर आ जाते हैं। कुछ समय बाद धीरज को अपने बेटे रोहन का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में कराना था, जिसके लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, तो उन्होंने अपने बड़े भाई से पैसे मांगने का सोचा। जब वह अपने बड़े भाई से पैसे मांगने के लिए जाते हैं तो धीरज के बड़े भाई कहते हैं, देखो धीरज, इस महंगाई के ज़माने में पैसा बचा पाना बहुत मुश्किल है, और मेरी इतनी सैलरी भी कहाँ कि मैं पैसे बचा सकूं। मैं अपने ही बच्चों की पूरी ख्वाहिशें नहीं कर पाता हूँ, जैसे तैसे कैसे भी मैं घर चला रहा हूँ। तुम तो देख ही रहे हो कैसी हालत है हमारी।
मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम किसी और से मदद ले लो। धीरज को अपने बड़े भाई से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अपने बड़े भाई के मुंह से ऐसी बातें सुनकर धीरज को बहुत दुख होता है। धीरज का दिल टूट जाता है। वह सोचते हैं कि मैंने कभी भी अपने बड़े भाई की मदद या उन पर पैसे खर्च करने में एक बार भी नहीं सोचा। मैं हमेशा उनके बच्चों के कपड़े, उनकी फीस, जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं उनको लाकर देता था। मैं कभी भी अपने परिवार या अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचता था और ना ही यह सोचता था कि मैं पैसे बचाऊं अपने बच्चे के लिए भी। अलका सही कहती थी, मुझे पैसे बचाने चाहिए थे, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मुसीबत के समय पर भैया मेरी मदद नहीं करेंगे और अपने बड़े भाई के होते हुए मुझे दूसरों से मदद लेनी पड़ेगी। धीरज का अपने बड़े भाई और भाभी पर से विश्वास उठ चुका था। जैसे तैसे आस पड़ोस और रिश्तेदारी में से पैसे जुटाकर अपने बेटे रोहन का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं। साथ ही वह अपने भैया भाभी के खोखले व्यवहार को भी देख चुके थे और वह निर्णय लेते हैं कि वह अपने बड़े भाई और भाभी के साथ में नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे। इसलिए वह अपनी पत्नी अलका से कहते हैं कि सामान पैक करो, अब हम दूसरे घर में जाकर रहेंगे, इस घर में नहीं रहेंगे। काफ़ी समय हो गया था तो धीरज कमरे में आकर देखते हैं तो अलका पुरानी एल्बम खोलकर बैठी थी। वह कहते हैं, मैंने तुम्हें कितनी देर पहले कहा था कि सामान बांध लो, लेकिन तुम यहाँ बैठकर एल्बम देख रही हो। अलका चुपके से वह एल्बम भी अपने कपड़ों के साथ में अपने बैग में रख लेती है। दोस्तों, रिश्ते दोनों तरफ से निभाने पर ही मजबूत होते हैं। अगर कोई एक भाई अपना सब कुछ अपने दूसरे भाई पर लुटा रहा है तो दूसरे भाई का भी यह फर्ज बनता है कि वह भी अपने भाई का ज़रूरत के समय या कभी भी उसका साथ देने से पीछे ना हटे, चाहे वह मदद पैसों की हो या ना हो। लेकिन जब दूसरे भाई से मदद के समय पर इनकार सुनने को मिलता है तो दिल तो टूटता ही है। इसलिए ऐसी ही बातों से और व्यवहार से एक हंसता खेलता परिवार भी टूटकर अलग हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग कोशिश कीजिए कि आप अपने व्यवहार से अपने परिवार को बांध कर रख सकें। जब परिवार एक साथ रहते हैं तो मदद के समय हमें किसी और से उम्मीद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़रूरत पड़ने पर कभी भी अपने या किसी की भी मदद करने से पीछे ना हटे। अगर आप मदद कर सकते हैं तो आप उस काबिल हैं, तो मदद ज़रूर कीजिए। मदद करने से रिश्तों में प्यार बना रहता है। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।